सभी साथियों को नमस्कार। यूनिट नंबर 1 का अगला टॉपिक किनेसियोलॉजी ही कर रहे हैं। उसके अंदर आज हम उत्तोलक करेंगे या फिर हम आज लीवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक प्रश्न यहाँ से हर हाल में आता ही आता है। कई बार 2 प्रश्न भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। हालांकि प्रश्नों का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं होता है, लेकिन 3rd ग्रेड के अंदर एक एग्जाम्पल इस बार थोड़ा सा ऐसा पूछा गया था कि जो शायद अपने डिटेल के अंदर नहीं पढ़ा होगा। जो पुशअप का एग्जाम्पल एक पूछा गया था, लेकिन ओवरऑल यहाँ से जो चीज़ें पूछी जाती है वो सिंपल चीज़ें पूछी जाती है। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है तो यहाँ इस टॉपिक से आने वाले सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो आपको आसान लगेंगे। तो सबसे पहले किस तरह से हम इन चीज़ों को देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तोलक है क्या, उसके बाद फलक्रम क्या है, भार क्या है या फिर बल क्या है, और ये हमारे शरीर के अंदर किस तरह से कार्य करेंगे, और हमारा शरीर जो है, ह्यूमन बॉडी जो है वो लीवर या फिर उत्तोलक की भांति कैसे कार्य करती है। इस टॉपिक को समझाने के लिए जो एक एग्जांपल जो सबसे बेहतर याद आता है वो क्या आता है कि देखिए कि ये एक, मान लीजिए कि ये एक पत्थर है, बहुत भारी पत्थर है, और एक व्यक्ति आता है वो इसको धक्का मारने का प्रयास करता है। ठीक है, एक व्यक्ति आता है वो इसको धक्का मारने का प्रयास करता है। उसका मकसद है कि इस पत्थर को उसको धकेल के यहाँ लेके आना है। ठीक है, यहाँ लेके आना है, ये पत्थर यहाँ पे रुका हुआ है। अब एक व्यक्ति आता है वो उसको धक्का मारने का प्रयास करता है, लेकिन पत्थर बहुत ज़्यादा बड़ा है, धकेला नहीं जाता है। फिर 2 व्यक्ति धक्का मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों व्यक्तियों से नहीं होता है। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, और आइडिया क्या होता है कि क्यों ना इस पत्थर को हम इस तरह से धकेलें। यहाँ पे वो एक इसके लकड़ी या फिर एक कोई छड़ लगाते हैं, और यहाँ पे वो एक कोई ब्लॉक रखते हैं या फिर कोई भी एक वजनदार या फिर कोई भी एक मजबूत चीज़ को यहाँ पे रखते हैं जिसके ऊपर ये लकड़ी घूम सके। और फिर दोनों क्या करते हैं, फिर दोनों यहाँ पे बल लगाते हैं। फिर दोनों कहाँ बल करते हैं, यहाँ बल लगाते हैं, और वो देखते हैं कि जो पत्थर है वो आगे की तरफ लुढ़कना शुरू हो जाता है। और इसी तरह उन्होंने अपना जो कार्य है वो पूरा किया। तो एक चीज़ आप यहाँ पे आपको समझ में आती है कि उन्होंने एक छोटी सी मशीन का निर्माण किया। यहाँ पे ये क्या किया इन्होंने, छोटी सी मशीन का निर्माण। जब मैं कहता हूँ मशीन का निर्माण किया, तो मशीन का निर्माण करना ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मोटर लगी होगी, उसके अंदर बहुत ताम झाम होंगे, कोई तार होगा। तो वो जो है वो सिंपल मोटर नहीं है, वो जो मशीन है वो कॉम्प्लेक्स मशीन है, या फिर वो एक जटिल मशीन हो सकती है। लेकिन सिंपल मशीन क्या होती है, 3 इडियट्स का आपको आमिर खान का वो डायलॉग या फिर रणछोड़ दास चांचड़ का वो डायलॉग याद आ रहा होगा कि वो मशीन वो है कि जो हमारा जो काम है वो आसान करे। वो पेंट की जिप से लेके जो पंखा है या पंखे का जो बटन है वो सब मशीन है, हमारा काम आसान कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे आप अगर मशीन को देखोगे तो मशीन क्या है, आपको इस पत्थर को धकेलने के अंदर दिक्कत हो रही थी, लेकिन आपने क्या किया, एक छोटा सा जुगाड़ बनाया और इससे अपना जो काम है वो आसान कर लिया, इससे अपना काम आसान कर लिया। तो ये क्या बन गई, आपकी मशीन बन गई। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे दोस्तों जो मशीन का इस्तेमाल हुआ वो कौन सी मशीन है, लीवर। उत्तोलक का इस्तेमाल यहाँ पे किया। तो उत्तोलक क्या है, उत्तोलक भी एक सिंपल मशीन की भांति कार्य करता है, सिंपल मशीन है, ज़्यादा इसके अंदर ताम झाम नहीं है। थोड़ा सा हम जुगाड़ लगाते हैं और हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है, हमारा काम आसान हो जाता है, या हम उसको शीघ्रता से कर लेते हैं। तो यही मशीन का काम है कि हमारे काम को आसान कर देती है। उत्तोलक के अंदर क्या होगा कि एक छड़ होगी, यानी कि एक रोड होगी, एक सीधी लकड़ी कह सकते हो, सीधी इसको पाइप कह सकते हो, सीधी यहाँ पे कोई भी एक ऐसी आकृति होगी जिसका आकार कैसा होगा, इस तरह का आकार होगा, यानी कि वो एक सीधी सख्त छड़ होगी। अब सख्त क्यों बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए ये सख्त नहीं हो, एक हल्की पाइप हो, तो ये इसे बल नहीं लगेगा। तो हमें बल को ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र यानी कि हमें बल यहाँ लगा रहे हैं लेकिन लगना वहाँ चाहिए। तो उसके लिए हमें एक सख्त छड़ की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे लगाए हुए बल को उतनी दूर पहुंचा सके। तो सख्त छड़ चाहिए हमें। एक तो ये जो लकड़ी है या ये पाइप है किसका, सख्त छड़ या फिर एक रोड का काम कर रही है। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें बल लगाने के लिए यहाँ पे जो व्यक्ति बल लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, बल लगेगा या फिर यहाँ पे फोर्स लगेगा। हमें कोई ना कोई एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे हमें फोर्स लगाना है। उसके बाद हमें वो चीज़ भी चाहिए कि जहाँ पे जिस चीज़ को धकेला जा रहा है, यानी कि इस चीज़ को अगर पत्थर को धकेला जा रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, या तो ये हमारा कार्य हो गया, या हमारा ये लोड हो गया, या इसको हम भार कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम किसी भी नाम से इसको नाम दिया जा सकता है। उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो हमें ये चीज़ चाहिए
कि वो एक अक्ष चाहिए, वो फलक्रम चाहिए, वो धुरी चाहिए जिसके ऊपर आपका जो छड़ है वो घूमेगी। यानी कि जब आप इसके ऊपर बल लगाओगे तो ये जो घूमने का कार्य है, घूमने का कार्य कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ बल लगाओगे, यहाँ पे ये छड़ घूमेगी और ये यहाँ से ऊपर उठेगी, तो ये जो पत्थर है ये आगे की तरफ लुढ़कना शुरू होगा। तो उत्तोलक को जब परिभाषित करेंगे तो कह सकते हैं कि ये एक सीधी छड़ है, सख्त छड़ है, जो अक्ष के माध्यम से, फलक्रम के माध्यम से या फिर धुरी के माध्यम से गति करती है और हमारे काम को आसान करती है। अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक, अगर बिल्कुल और अच्छी भाषा में बोलूँ तो उत्तोलक एक यांत्रिकी दृढ़ या सख्त छड़ होता है जो एक स्थिर बिंदु के चारों तरफ घूमता है, जिसे अक्षय या धुरी कहते हैं। इसके द्वारा हम कार्य को शीघ्र तथा सफलता से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, और एग्जाम्पल चलो जब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो उसके साथ हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल के लिए आपकी जो कैंची है, आपके जो स्टेपलर है, आपके नाखून काटने की जो नेल कटर है, या फिर आप कोई एक डब्बी खोलते हो वो हो गया, आपकी बैलगाड़ी हो गई, भार ढोने वाली जो एक मशीन है जो भट्टों पे देखी जाती है वो हो गई, ठीक है, आपका घर के अंदर आपका चिमटा हो गई। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सिंपल मशीन या फिर उत्तोलक का कार्य करते हैं, एक मशीन उत्तोलक की भांति ये कार्य करते हैं और आपका जो काम है वो आसान हो जाता है। इसी तरह हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर भी उत्तोलक कार्य करता है, ठीक है। हमारे किन्सियोलॉजी क्या है, ह्यूमन बॉडी को, तो हम चम्मच और कैंची और इन सब को पढ़ने की बजाय हम उन्हीं चीज़ों को अपने शरीर के अंदर भी देखेंगे। तो जब शरीर के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो छड़ का काम हो रहा है, ये जो छड़ का काम हो रहा है, छड़ का काम कौन करेगा शरीर के अंदर, हमारी हड्डियाँ करेगी। मेरी जो हड्डियाँ हैं, ये जो हड्डी है मान लीजिए, या फिर ये जो हड्डी है, ये किसका काम करेगी, छड़ का काम करेगी। बल कौन लगाएगा उसके अंदर, फिर बल आपकी पेशियां लगाएगी, या फिर मांसपेशियां या फिर मसल्स जो हैं वो क्या लगाएगी, बल लगाने का कार्य पेशी के द्वारा या पेशियों के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा जो भार या फिर लोड है, भार या फिर लोड है वो क्या होगा। अब मान लीजिए कि मुझे इस पेन को उठाना है, मुझे इस पेन को उठाना है तो पेन मेरे लिए भार हो जाएगा। मुझे अगर दीवार को धक्का देना है तो दीवार मेरे लिए भार हो जाएगा। मुझे अगर टेबल को उठाना है तो टेबल मेरे लिए भार हो जाएगा। मुझे अगर बैट को घुमाना है, बैट मेरे लिए भार हो जाएगा। अगर मुझे बैट पकड़ के बॉल को हिट करना है तो बॉल को हिट करना मेरे लिए भार हो जाएगा। अगर शॉटपुट फेंक रहा हूँ तो शॉटपुट मेरे लिए भार हो जाएगा। तो जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए क्या हो जाएगा, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य करेंगे वो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। अपने शरीर को उठा रहे हो आप, अगर सिर्फ अपने शरीर का भार उठा रहे हो तो अपना शरीर का जो वजन है वो आपके लिए भार बन जाएगा। यानी कि जो भी आप कार्य करने वाले वो आपके लिए भार होगा, लोड होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2-3 नाम लिखे हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फलक्रम का काम है वो कौन करेगा, तो हड्डियाँ करेगी। और हड्डियों के अंदर भी, हड्डियों का भी आप जब यूनिट नंबर 7 के अंदर पढ़ोगे तो वर्गीकरण देखो, इसके अंदर भी कौन सी लॉन्ग बोन्स या फिर लंबी जो हड्डियाँ हैं, यानी कि लंबी हड्डियों के अंदर कौन कौन सी आएगी, आपकी ये हड्डियाँ लंबी ह्यूमरस आपकी लंबी हड्डी है, अल्ना रेडियस लंबी हड्डी है, उंगलियों की जो हड्डियाँ हैं वो लंबी। आकृति क्या है उनकी, एक पाइप की जैसे आकृति है या फिर एक छड़ की जैसी आकृति है। आपकी जो फीमर है, आपकी तीबिया है, फीबिया है, ये सारी की सारी जो आपकी लंबी हड्डियाँ हैं उनके अंदर ये काउंट की जाती है। तो लॉन्ग बोन्स ये 2013 के अंदर शायद ये पूछा जा चुका है या फिर 11 के अंदर पूछा जा चुका है। तो मानव शरीर के अंदर छड़ का काम कौन करता है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसा कोई क्वेश्चन आया है, जब नोट्स के अंदर वो लिखा हुआ है, जब आपके सामने आएगा तो आप उसको पहचान लोगे। अब यहाँ पे आपको 1-2 चीज़ें और ध्यान रखनी है कि जब आप नाम याद करो तो अक्ष हो सकता है, धुरी हो सकता है और एक आधा इसका पर्यायवाची और हो सकता है। तो उन सब झंझट से बचने के लिए आप सिर्फ एक नाम याद करो, फलक्रम याद करो। इसको इंग्लिश के अंदर एक्सिस भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है, लेकिन फलक्रम आप याद करो। जो हम चाहे ट्रिक मान लो, चाहे एक फॉर्मूला मान लो, वो जब हम करेंगे तो उसके लिए ये जो FLE शब्द है ये आपके लिए ठीक बैठेगा। L से आप इसको लोड याद करो, इसको हम लोड याद करेंगे। अब बस आपके ध्यान के लिए लिखा है, इसको भार भी बोला जा सकता है, इसको कार्य करना भी बोला जा सकता है। E से हम एफर्ट याद करेंगे, ठीक है, एफर्ट यानी कि हम जो बल लगा रहे हैं, और इसी को फोर्स भी बोला जा सकता है। तो इतनी चीज़ मुझे लगता है कि आपको ध्यान में लग गई होगी कि उत्तोलक क्या है, एक यांत्रिकी सख्त छड़ है जो आपके काम को आसान, जो एक धुरी के इर्द गिर्द या चारों तरफ घूमता है, जो आपके कार्य को आसान और शीघ्र करने में आपकी मदद करता है। कुछ उसके भाग हैं,
ठीक है। वो भाग भी हमने देख लिए कि इसके अंदर होगा क्या, एक फलक्रम होगा, एक पॉइंट होगा जिसकी इर्द गिर्द ये छड़ है वो घूमेगी, बल लगेगा और कार्य होगा। हमारे शरीर के अंदर छड़ का काम हड्डियाँ करती है, बल जो पेशियाँ लगाती है। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए। अब मान लीजिए कि ये जो मेरे हाथ के अंदर मार्कर्स हैं, ठीक है, ये मार्कर ना होके या फिर एक मार्कर का जो वजन है वो 5 किलो है, तो मेरे हाथ के अंदर वजन कितना है, 20 किलो वजन है। अब मुझे ये वजन उठाना है, ठीक है, अब मुझे ये वजन उठाना है, तो वजन उठाने के लिए अब मैं काम क्या करेगा, देखिए कि अब एक जगह देखिए आपका ये जो पूरी की पूरी आपकी हड्डी है, ये हड्डी किसका काम कर रही है, फलकर इसका छड़ का काम कर रही है। आपकी जो हड्डी है ये छड़ का काम कर रही है। इसके अलावा धुरी देखिए आपकी एक यहाँ पे आपके एक ऐसी जगह भी बन रही है कि जहाँ पे ये जो हड्डी है वो घूम रही है, तो हड्डी घूम कर रही है फलक्रम के ऊपर। फलक्रम कौन बन रहा है, कोहनी बन रही है। और इस काम को कर कौन रहा है, अब जब मैं ये कर रहा हूँ, आप साथ में इसको करके देख सकते हैं। आपके हाथ के अंदर थोड़ा सा वजन लीजिए, हाथ को सीधा रखिए, इसके नीचे सपोर्ट लगा लीजिए, ठीक है, सपोर्ट लगा लोगे तो हाथ थकेगा नहीं। और जब इसको आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इसको उठाने में मदद कौन कर रहा है, आपकी बाइसेप मसल कर रही है, यानी कि इसको उठा कौन रहा है, इस हड्डी को खींच कौन रहा है पीछे की तरफ, आपकी बाइसेप मसल खींच रही है। तो यहाँ पे आपको दो तीनों चीज़ मिल गई, फलक्रम एक जोड़ मिल गया। अभी एक चीज़ यहाँ पे मिस होगी कि फलक्रम का काम कौन करेगा, ठीक है, यहाँ पे फलक्रम का काम कौन करेगा, फलक्रम का काम हमारे शरीर के जो जोड़ हैं वो जोड़ क्या करेंगे, फलक्रम का काम करेंगे। तो चारों जो चीज़ है हमारे यहाँ पे 1 2 3 और 4, चारों की चारों शरीर के अंदर किस तरह से काम होगी। तो ये अगर वजन है, ये अगर हाथ के अंदर छड़ है, ठीक है, हड्डी को छड़ मान लो, फलक्रम आपका जोड़ हो गया, ठीक है, और भार ये जो वस्तु है इसको उठाना हो गया। और बल कहाँ से लगेगा, आपकी जो मांसपेशी है वो बल लगाएगी। इसी तरह से मान लीजिए कि ऊपर की तरफ ये कोई चीज़ टंगी हुई है और उसको नीचे की तरफ खींचना है। अगर इसको नीचे की तरफ खींचना है तो भी फिर क्या होगा, ये मेरा क्या हाथ जो है, ये जो हड्डी है, ये हड्डी क्या हो जाएगी, आपके छड़ का काम करेगी। ये फलक्रम का कोहनी का जोड़ा फलक्रम का काम करेगा। जब नीचे की तरफ खींचूंगा तो बल कहाँ से लगेगा, दूसरी मांसपेशी जो है वो बल लगाएगी। इसी तरह रोल जो है वो चेंज होते रहेंगे, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी एक बार आप इतनी जो चीज़ें हैं मुझे लगता है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखिए कि आप ये काम जो है वो कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, यांत्रिकी लाभ चाहिए। हिंदी के अंदर जो मात्राएं हैं वो थोड़ी देख लेना, ठीक है, हिंदी के अंदर मात्रा जो है वो देख लेना उसको, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें क्या चाहिए, यांत्रिक लाभ चाहिए। अब ये जो चीज़ क्या है, ये जो एक फॉर्मूला लिख रखा है, ये फॉर्मूला क्या है, देखिए जब भी कोई भी चीज़, जब मैं 2-3 एग्जांपल देके बताऊंगा आपको, ठीक है। एक एग्जांपल तो मान लीजिए कि हम ये रखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे ये छड़ है, यहाँ पे ये ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ से बल लगाया जा रहा है। एक एग्जांपल हम रखेंगे कि यहाँ पे ये झूला लगा हुआ है और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा यहाँ बैठा है और एक बच्चा यहाँ बैठे हैं, ठीक है, 2 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जो सीसा जो झूला होता है, सीसो झूला जो होता है, दोनों बच्चे झूला झूल रहे हैं वो होता है। और एक यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कैंची है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो आपको आमतौर पे जो पढ़ने को देखने को नहीं मिलती। अब इसमें दो बिंदु हैं, ठीक है, 2 या 3 बिंदु है। एक तो वो बिंदु मेन है कि जहाँ पे फलक्रम है, यहाँ पे जहाँ पे अक्ष है। पहली चीज़ तो आपको वो पहचान करनी कि अक्ष कहाँ है या फलक्रम कहाँ है। तो यहाँ की हमें पहचान करनी कि फलक्रम या अक्ष कहाँ है, ये यहाँ है। यहाँ की पहचान करनी फलक्रम अक्ष कहाँ है, जहाँ पे छड़ घूम रही है, ठीक है। और यहाँ कहाँ है, ये यहाँ है। छड़ इसमें लेंगे तो ये छड़ पूरी यहाँ पे ये काउंट होगी छड़ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या छड़ पूरी ये काउंट होगी। तो घुमावदार बिंदु कहाँ है, जहाँ पे ये चीज़ घूम रही है वो ये है, ठीक है। अब अगली चीज़ हमें ये कैलकुलेट करनी है, वो बिंदु मिलने के बाद हमें ये पता करना है कि बल कहाँ से लग रहा है और भार कहाँ है। तो यहाँ पे बल कहाँ से लग रहा है, बल लग रहा है यहाँ से लग रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कि अब इसमें बिंदु बदलते रहेंगे। मान लीजिए कि ये झूला जो है इसकी डायरेक्शन ये है कि एक बच्चा ऊपर है और एक बच्चा भी नीचे की तरफ है, ठीक है। ये यहाँ पे न्यूट्रल था, न्यूट्रल नहीं रहता है, ठीक है। एक बच्चा ऊपर होता है, एक बच्चा नीचे है। तो ये बच्चा मान लीजिए कि ये बच्चा यहाँ पे है, तो ये बच्चा यहाँ पे, तो बल अब कौन लगेगा, ये बच्चा अब बल लगाएगा। यहाँ पे बल कहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है। यहाँ पे बल लगाओगे तो आपको हाथ जो है आपके वो कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, तो बल लगभग यहाँ से लगेगा। ये चीज़ पता करने के बाद आपको ये पता करनी है कि भार क्या है, यानी कि बल जो लग रहा है वो काम क्या करेगा। काम क्या करेगा, ये जो पत्थर है,
ये जो पत्थर है आप बल लगा रहे हो तो भार कहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा। यहाँ पे मैं क्रॉस का निशान बना रहा हूँ। ये जो बच्चा यहाँ से बल लगाएगा तो भार कहाँ है, ये है। यहाँ से अगर लगाओगे तो मान लीजिए कि अगर पेपर यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा, जहाँ भी पेपर रखा हुआ है या फिर जहाँ भी कोई चीज़ जो काट रहे हैं वहाँ पे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सीधी रेखा खींचनी है फलक्रम से, हमेशा फलक्रम से, यानी कि एक रेखा आप कहाँ से खींचोगे, फलक्रम से यहाँ तक, और एक रेखा खींचोगे यहाँ से यहाँ तक। एक रेखा आप यहाँ से यहाँ तक और एक रेखा आप यहाँ से यहाँ तक, और इसी तरह यहाँ पे एक रेखा आप यहाँ से यहाँ तक और एक रेखा आप यहाँ से यहाँ तक। अब ये मैं बिल्कुल एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फलक्रम जो है वो बीच में आ रहा है। देखिए एक तरफ यहाँ पे बल लग रहा है, यहाँ पे फोर्स या फिर एफर्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड, और यहाँ पे फलक्रम यहाँ बीच में आ रहा है। सेम यही हो रहा है कि बल अगर एफर्ट यहाँ से लग रहा है, फलक्रम ये बीच में ये आ रहा है और लोड ये है। ठीक है, यहाँ भी सेम हो रहा है कि यहाँ पे आपका क्या है, लोड है, यहाँ पे फलक्रम है और यहाँ पे आपका एफर्ट लग रहा है। तो तीनों के अंदर जो एफ है वो बीच में आ रहा है, तीनों के अंदर एफ जो है वो बीच में आ रहा है। तो एक एग्जाम्पल हम ऐसा भी देखते हैं जिसके अंदर एफ जो है वो बीच में नहीं आए। तो उसके लिए जो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा वो मान लीजिए कि हमारा चिमटे का एग्जाम्पल हो जाएगा। मान लीजिए कि ये हमारे घर के अंदर जो चिमटा होता है रोटी पकड़ने के लिए, या फिर अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो जो विवाह शादियों के अंदर आपको मिठाई उठाने के लिए जो एक चम्मच टाइप कुछ बना होता है, जिसके रसगुल्ला उठाने के लिए, गुलाब जामुन उठाने के लिए होता है, वो है। ठीक है, अब इसके अंदर फलक्रम कहाँ होगा, जब आप इसको प्रेस करोगे तो वो बिंदु कहाँ होगा कि जहाँ पे वो चीज़ घूम रही है, तो वो बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि फलक्रम जो है वो फलक्रम कहाँ होगा, फलक्रम आपका यहाँ होगा। उसके बाद आप अगर मान लीजिए कि ये रसगुल्ला या गुलाब जामुन है, तो अगर इसको आप उठा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा कि ये कार्य आप करना चाह रहे हैं। तो ये अगर आप कार्य करना चाह रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। और इसको उठाओगे, पकड़ोगे कहाँ से, उस चम्मच को थोड़ा याद कीजिए, आप चम्मच को यहाँ से पकड़ोगे, यहाँ से, फिर यहाँ बीच में से कहीं से पकड़ोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ई बीच में आ रहा है, यहाँ पे एफ बीच में आ रहा था, यहाँ पे एफ बीच में आ रहा था और यहाँ पे एफ बीच में आ रहा था। तो इसके अगर हम फलक्रम से पॉइंट निकालेंगे तो फलक्रम से एक पॉइंट हमारा ये बनेगा और एक पॉइंट हमारा ये बनेगा। दो चीज़ें आपको यहाँ पे ये पता लग रही है। अब एक एग्जांपल हम ऐसा भी देखते हैं जिसके अंदर हमारा लोड जो है वो बीच में आ रहा है। तो वो एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि ये आपका पहिया है, ठीक है, और इस पहिए के साथ यहाँ पे आपके जो भार उठाने वाली एक गाड़ी जो होती है वो बनी हुई है और यहाँ से कोई व्यक्ति इसको धक्का दे रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ इसके अंदर मान लीजिए कि ईंटें जो है वो रखी हुई है और ये ईंट उठाने के लिए ये एक गाड़ी बनाई हुई है। तो घूम कहाँ से रहा है, ये इस एक धुरी से घूम रहा है। तो आपका फलक्रम कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। भार ईंट जो है वो आपका यहाँ लोड, और बल कहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, तो एफर्ट आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब अगर आप लाइनें ड्रॉ करोगे तो एक लाइन आपकी यहाँ बन जाएगी और एक लाइन आपकी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ बन जाएगी। तो यहाँ बीच में क्या आ गया, लोड आ गया। तो बड़ी बड़ी कहानी जो है वो इतनी है। एक चीज़ मैं अभी भी इसके अंदर छुपा रहा हूँ जो मैं अभी आपको बताऊँगा। तीनों के अंदर देखिए कि जो बीच का एक हिस्सा है वो हमेशा बदल रहा है। तो आपको क्या याद रखना है, एफ एल ई, यानी कि आपको एक शब्द याद रखना है एफ एल ई। ये अगर आपको याद है तो आप 90% जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाएंगे। क्या याद रखना है कि जब लीवर के अंदर या उत्तोलक के अंदर 3 क्लास हैं या फिर 3 श्रेणियां हैं, प्रथम क्लास, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब पहले के अंदर हमेशा फलक्रम बीच में होगा, दूसरे के अंदर एल और तीसरे के अंदर ई, फ्ली। तो जब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये साइड में कौन है, कोई मतलब नहीं है, हमें बीच का देखना है, सिर्फ बीच के अंदर कौन है। तो पहला जो है, अब इसके अंदर आपको सिर्फ ये देखना है कि ये तीनों शब्द जो लिखे हैं वो बीच की पोजीशन के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, इतना देखना है। प्रथम क्लास लीवर के लिए जितने भी एग्जाम्पल होंगे, एफ बीच में आ रहा है, फर्स्ट क्लास लीवर, एफ बीच में आ रहा है, फर्स्ट क्लास लीवर, एफ बीच में आ रहा है, फर्स्ट क्लास लीवर, और कुछ नहीं देखना हमें। ठीक है, उसी तरह से एल, जहाँ पे लोड बीच में आ गया, सेकंड क्लास लीवर, जहाँ पे एफर्ट बीच में आ गया, जहाँ पे हम बल लगा रहे हैं वो बीच में आ गया, तो थर्ड क्लास लीवर। एक बड़ी बड़ी बात तो होगी आपकी ये। दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अब इसके अंदर हम
ह्यूमंस के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर क्या एग्जाम्पल है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार बड़ी बड़ी जो कहानी है वो ये है। उसके बाद ये जो मैंने लाइनें बनाई है इनको क्या बोलते हैं, भुजाएं बोलते हैं। भुजाएं कैसे कि फलक्रम जो है वो एक पॉइंट रहेगा, उसके बाद मान लीजिए कि फलक्रम ये है, फलक्रम से ई है, तो ये क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म, भुजा, ठीक है। या फिर इसको बोल देंगे बल भुजा बोल देंगे। एफर्ट को हमने बल लिखा है तो इसको क्या बोल देंगे, बल भुजा भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसकी बल भुजा की लंबाई क्या है, ये है। उसी तरह से ये जो यहाँ से यहाँ लंबाई है, जो फलक्रम से लेके लोड तक की लंबाई है, उसको बोल देंगे लोड आर्म, ठीक है। इसको ई ए या फिर एल ए इसको लिखा जा सकता है, या फिर इसको रेजिस्टेंस आर्म भी लिखा जा सकता है। भार जो है, भार को क्या लिखोगे आप, रेजिस्टेंस भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ई ए लिखो, एफ ए लिखो, आर ए लिखो, कुछ भी लिखो, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप लिख क्या रहे हो, जरूरी ये है कि वो लाइन आपको ड्रॉ करनी आ रही है। नहीं, सिंपल सी लाइन है। फलक्रम से आप उस दूरी को देखोगे जहां से बल लग रहा है, या फिर उस दूरी को देखोगे जहां पे आप बल लगाने का कार्य कर रहे हो। अब यहां पे एफ और एल ये आपकी क्या हो जाएगी, यहां पे अब फोर्स आर्म या फिर बल भुजा, और ये जो आपकी है यहां फलक्रम से लेके एफर्ट, ये हो जाएगी आपकी रेजिस्टेंस आर्म या फिर एफर्ट आर्म, या फिर ये आपकी भार भुजा हो जाएगी। कोई भी नाम दो इसको, नाम सेम है, ठीक है। इसी तरह आप इसके अंदर करके देखिए, वीडियो को रोक के एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। मैं बता तो साथ साथ देता हूँ, ठीक है। आप एक बार वीडियो को रोक के ये देख लो कि आप जो है वो चीज़ सही पकड़ रहे हो या नहीं पकड़ रहे हो, ठीक है। एफ और एल के बीच में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फोर्स आर्म या फिर बल भुजा, बल भुजा, और यहाँ पे फलक्रम से एफर्ट के बीच में आपको यहाँ पे मिल जाएगा एफर्ट आर्म या फिर रेजिस्टेंस आर्म या फिर भार भुजा। अब यहाँ पे सेम वही चीज़, फलक्रम बीच में है तो दोबारा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है, ये एक नया एग्जांपल है। फलक्रम, सबसे पहले फलक्रम के पास जाओगे, फलक्रम से फिर देखोगे एफर्ट कहाँ लग रहा है, अब बल कहाँ लगा रहे हो। फलक्रम से एफर्ट के पास आओगे तो ये जो भुजा ये आपकी क्या बन जाएगी, बल भुजा बन जाएगी। और यहाँ पे आप भार लगा रहे हो तो ये आपकी क्या बन जाएगी, भार भुजा। अब दोबारा लौट के आते हैं हम इसके ऊपर कि ये फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज का, यांत्रिक लाभ की। हमें ये जो मशीन को इस्तेमाल करने से हमें भार उठाने के अंदर मदद मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। यांत्रिक लाभ बेसिकली क्या है, बल से संबंधित है कि यानी कि हम कम बल लगाकर अधिक काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका यांत्रिकी लाभ कहलाएगा। और यांत्रिकी लाभ कब होगा कि जब ये जो रेशियो है, अब मान लीजिए कि फोर्स आर्म और रेजिस्टेंस आर्म, ठीक है, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे ई, अब देखिए यहाँ पे बड़ा अगर हम देखें तो एफ से ई भी उतना ही दूर है और ये भी उतना ही दूर है। लेकिन आप थोड़ा सा याद करके देखिए कि आपको फोर्स आर्म जो है वो थोड़ी सी बड़ी रखनी पड़ेगी। अब एक चीज़, थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए इस चीज़ को कि आपके सामने एक पत्थर पड़ा है, आपने एक छड़ लिए और बीच में आपने उसके कोई ब्लॉक लगाया है ऐसा, लेकिन आपने क्या किया है कि जो डंडा है आपने वो जहाँ से ये फलक्रम का से घूमेगा, आपने क्या किया, ये डंडा आपका यहाँ पे छोटा पड़ गया, ये डंडा यहाँ पे आपके पास छोटा पड़ गया और आप दो लोग बल लगा रहे हो। क्या ये चीज़ हिलेगी यहाँ से, या फिर जितना बल आप लगा सकते थे क्या आप उतना बल लगा पाओगे, आप नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये जो भुजा है, ये भुजा जो है, अब ये भुजा क्या ई है, ठीक है, या फिर एफ ए है, बल भुजा जो ये बल भुजा, इसका फॉर्मूला हिंदी में लिखना जो लिख सकते हो, भुजा अपॉन भार भुजा, ठीक है। अब इसका मान लीजिए कि इसकी लंबाई जो है 10 मीटर है और उसकी लंबाई 20 मीटर है, क्योंकि ये छोटी हो, ये जो हमने कम, इसकी लंबाई कम कर दी, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई 10 है और उसकी 20 है, तो इसका जो रेशियो है वो 0.5 आ गया। इसको रेशियो कितना आ गया, 0.5 आ गया। सिंपल सा गणित है, इसको यहाँ से हटाया और यहाँ पे आपने इसको डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। तो जब ये 1 से कम होगा, ये जो रेशियो है 1 से कम होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलेगा, यानी कि बल के अंदर लाभ नहीं मिलेगा। अब इसी, और जब ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको बल में लाभ मिलेगा, और 1 पे है तो वो न्यूट्रल रहेगा, ना बल आपको फ़ायदा होगा लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा। अब मान के चलिए कि हमने ये जो डंडा है इसको हमने थोड़ा और पीछे धकेल दिया। अब
आप इसके ऊपर बल जो है वो आसानी से ज़्यादा लगा पाओगे और ये ज़्यादा बेहतर काम करेगा। कैसे करेगा? अब आपकी जो बल भुजा है यानी कि ई ये जो एफर्ट आर्म है ये क्या हो गई? बड़ी हो गई। यानी कि अब ये क्या है? 20 मीटर है। अब इसको मान लो 20 मीटर है और ये क्या है? 10 मीटर है। तो ये रेशियो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज आपको ज़्यादा देगा, यांत्रिकी लाभ आपको ज़्यादा देगा। अब आप थोड़ा सोच के देखिए, ऐसे एग्जाम्पल सबके साथ हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप बल लगाओगे तो ये जो पत्थर है ये ज़्यादा जल्दी आगे की तरफ दौड़ेगा। यहाँ पर इतनी बात हो गई। अब यहाँ से मैं देखिए ब्लैक बोर्ड को साफ करके मैं दोबारा इन पे आऊँगा, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है। हमने लीवर या फिर उत्तोलक है क्या वो पढ़ा। उसके जो 4 बड़े बड़े भाग हैं, चाहे वो फलक्रम है, चाहे हम बल कहाँ लगाएंगे, चाहे वो छड़ है, चाहे हम किस चीज़ को मूव करेंगे, क्या हम कार्य करने वाले हैं, उन सब चारों भागों को हमने देखा है। और चारों भागों के अंदर हमने देखा कि वो हमारे शरीर के अंदर किस तरह से कार्य करेंगे। उसके बाद हमने भुजाएं देखी है कि भुजा कौन कौन सी है, और भुजा से संबंधित हमने एक फॉर्मूला देखा है कि यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या है। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल भी देखे। अब हम किस पे आएंगे? हम एक एक जो लीवर है या फिर एक एक जो श्रेणी है उसके ऊपर हम अभी आते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी थी जो यहाँ पे आने के बाद हमारे काम आएंगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और तीनों जो श्रेणियाँ हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय या फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास लीवर जो है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक बोलते हैं, सेकंड क्लास लीवर बोलते हैं, थर्ड क्लास लीवर, इस तरह इनको बोला जाता है। बड़ा मैंने आपको हाईलाइट करके लिखा है, ये तो आपको हरगिज़ नहीं भूलना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि राजस्थान के अंदर लगभग 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ FLE याद करने से ठीक हो जाएंगे। बाकी आप एग्जाम्पल याद कर लो, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रथम श्रेणी उत्तोलक के अंदर। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक को क्या कहा जाता है? देखिए, इसकी जो बल भुजा है, या फिर अब मैं बिल्कुल फोर्स आर्म इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर्म, ठीक है, या फिर बल भुजा नहीं लिखूंगा मैं, बल इज इक्वल टू भार, ठीक है। आप समझ लेना कि भुजा की बात हो रही है। बल भुजा इज इक्वल टू भार भुजा, क्योंकि फलक्रम जो है वो बीच में। अब इसके साथ एक चीज़ और लिखना कि F जो है वो बीच के लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? संतुलन का उत्तोलक कहा जाता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू फोर्स आर्म अपॉन रेजिस्टेंस आर्म। और ये दोनों क्योंकि बराबर है तो इसको रेशो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा तो ये अपने आप बराबर हो जाएंगे। अब इनके अंदर देखिए जितने भी एग्जाम्पल है, फलक्रम कहाँ है? सब में बीच में आ रहा है। देखिए यहाँ पे फलक्रम बीच में है, यहाँ फलक्रम बीच में है। अब ये जो 2-3 एग्जाम्पल है ये मानव शरीर के हैं। लाल रंग से मैं मांसपेशी बनाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम सर को आगे के पीछे इस तरह मूवमेंट करते हैं तो ये जो है वो प्रथम उत्तोलक का एग्जाम्पल है। कैसे? आपकी ये हड्डी है, ठीक है, एटलस जॉइंट यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपकी रीढ़ की हड्डी और जो सर का एक भाग है उनके बीच में, फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा है, उनके बीच में एक जॉइंट बनता है, ठीक है। तो वो जो एक हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? एटलस जॉइंट बोलते हैं। एटलस, अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट इसको बोलते हैं, एटलस जॉइंट इसको बोलते हैं। इस जॉइंट के ऊपर ये जो गति होती है, अब मेरे सर का जो भार है, सामने का जो भार है, इसको कौन उठाएगा? अब इसको आप गति करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो भार है ये सारा यहाँ पे ट्रेपीजियस मसल जो है वहाँ पे आ रहा है। अगर सर को आप गति करोगे आगे के पीछे की तरफ तो मान लीजिए कि आपका सर का ये जो भार है, ये भार कौन उठा रहा है? आपकी ये मांसपेशियाँ उठा रही है। तो ये जो भार है आपका, तो ये यहाँ जो मांसपेशियाँ आपकी वो बल सहन कर रही है। और हरे रंग से मैं जो भार है वो बना रहा हूँ, तो भार जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसको अगर आप एक स्ट्रेट लाइन के अंदर देखोगे तो ये आपका हो जाएगा लोड, यहाँ से ये फलक्रम और ये आपका एफर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में दूरी अलग है, इनके बीच में अलग है। जो ये कैंची है, कैंची या देखो नाई की जो कैंची है वो इस तरह होती है, और कुछ जो कैंची है वो सिर्फ इस तरह होती है, और ये जो चीज़ है ये ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो बल भुजाएं हैं उनको आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है। आप इसके अंदर मैकेनिकल एडवांटेज ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ें। आप भुजाओं के अंदर अगर थोड़ी छेड़खानी कर देंगे तो आप हो सकता है कि फ़ायदा मैकेनिकल बल के अंदर फ़ायदा ले लें, या फिर आप बल के अंदर नुकसान भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ इसके अंदर
यूज़ में ली जा सकती है, क्योंकि फलक्रम को अगर इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये दोनों जो संतुलन है वो संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन बिगड़ते ये जो रेशियो है ये बिगड़ जाएगा। तो फिर हो सकता है आप इसके अंदर फ़ायदा उठा भी सकते हो सकता है आप इस नहीं उठाना चाहते फ़ायदा तो नहीं उठाओगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर देखिए ये भुजा इतनी है और ये भुजा इतनी है, तो इसके अंदर आपको साफ साफ पता लग रहा है कि जो बल है, बल के अंदर आपको उतनी मदद है वो नहीं मिलेगी। आप ये जान भी सकते हैं कि आपको सर से इतना वजन आप नहीं उठा सकते। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है कि जब आप शॉर्ट पुट को फेंकते हैं, शॉर्ट को पुट करते हैं, वो एग्जाम्पल है। फिर हाथ से जब आप कोई चीज़ फेंकोगे तो वो एग्जाम्पल किसका है, फर्स्ट क्लास लीवर का है। मान लीजिए कि मेरे हाथ के अंदर शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट को मैं फेंक रहा हूँ, तो शॉर्ट पुट मेरे लिए क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, ठीक है, या भार हो जाएगा। और फलक्रम क्या हो जाएगा, कोहनी हो जाएगी। और बल कहाँ से लग रहा है, मेरी ट्रेपीजियस ट्राइसेप्स से लग रहा है, ठीक है। बल कहाँ से लग रहा है, ट्राइसेप्स से लग रहा है। और ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ आर्म या फिर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो इसको कहा जा सकता है। अभी ये मूवमेंट आपको समझ में नहीं आएगी, जब हम यूनिट नंबर 7 के अंदर जाएंगे, जब हम हड्डियों को देखेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो एक्सटेंशन जो है, हाथ को जब सीधा करते हैं उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, और हाथ को मोड़ने को हम फ्लेक्शन बोलते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्शन है। तो एक्सटेंशन ऑफ आर्म जो है वो क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल है वी सिटअप्स या फिर होल्डिंग सिटअप्स, जहाँ पे आप पोजीशन को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, यहाँ पे आप रोक के रखते हैं। जब आप रोक के रखोगे तब क्या होगा, देखिए कि आपके जो बल लगेगा वो एब्डोमिनस रेक्टस या फिर आपकी जो एब्स है वहाँ से लगेगा। फलक्रम का काम कौन करेगा, आपका जो ये जॉइंट है, आपकी जो ज़मीन पे आपका जो हिस्सा टिका हुआ है, आपके बिल्कुल लोअर जो वर्टिब्रा है वो आपकी जो ज़मीन पे टिका हुआ है वो हो जाएगा। और भार क्या हो जाएगा, भार आपके जो पैरों का भार है वो भार हो जाएगा। तो ये आपका लोड, ये फलक्रम और ये आपका एफर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पे ये जो तीनों अपने शरीर के अंदर एग्जाम्पल है वो है। मेन बात क्या है आपको जो याद करनी है, संतुलन या फिर बैलेंस का ये उत्तोलक है, दोनों ये बराबर रहेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज जो है आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, मे भी आएगा हमेशा यहाँ पे, ठीक है, मे भी, क्योंकि अगर इनके आप फलक्रम की पोजीशन को चेंज करते हैं तो आप ये जो रेशियो है ये ऊपर नीचे हो सकता है। ये रेशियो ऊपर नीचे होगा तो आप मैकेनिकल एडवांटेज लेने की स्थिति में आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते। दूसरा है लोड आर्म, ठीक है, या फिर जिसके सेकंड क्लास लीवर जिसके अंदर भार जो है वो बीच में रहेगा, यानी कि लोड जो है या फिर भार जो है वो हमेशा बीच में रहेगा। अब इतनी तो गणित आपको आती है कि भार अगर बीच में, यानी कि एक तरफ फलक्रम है, एक तरफ लोड है और एक तरफ क्या एफर्ट है, तो भार जो है वो हमेशा, ये भुजा जो है, अब भार को हमेशा बीच में रखना है, चाहे भार यहाँ पे है चाहे भार यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि मैं इसको L1 L2 L3 इसको कहीं भी ले जाओ, ये हमेशा होगा क्या कि जो ये भुजा है इस भुजा से ये चीज़ बड़ी नहीं होगी। अब मैं चाहे इसको L2 को मैं चाहे बिल्कुल यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, इसके यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो भी ये जो भार भुजा है वो हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। किससे, बल भुजा से। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो एफर्ट बीच में आ जाएगा, ये क्लास कौन सी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर भार भुजा जो है हमेशा छोटी रहेगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा यहाँ पे, एम में क्या होगा, यहाँ पे हमारे फोर्स आर्म या फिर बल भुजा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भार भुजा। तो जो ये जो भुजा है ये हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, और ये हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो इसका जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा, एक से बड़ा रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, एक से बड़ा रहेगा। तो इसको क्या कहा जाता है, बल का उत्तोलक कहा जाता है। बल का उत्तोलक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज या फिर यांत्रिकी लाभ प्राप्त होगा, यानी कि हम थोड़े बल से अधिक कार्य कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इतनी ईंट को थोड़े से वजन के साथ ये उठा पा रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है, फलक्रम, लोड, एफर्ट, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए भुजा, ठीक है। ये जो है आपकी नींबू निचोड़ने की मशीन है, यहाँ पे आपके फलक्रम होगा, फलक्रम यहाँ पे आप नींबू को रखोगे, यानी कि आपके लोड हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप चाहे बल यहाँ से लगाइए चाहे यहाँ से लगाइए, ये आपके एफर्ट हो जाएगा। उसके बाद
ये दोनों चीज़ तो यहाँ थी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके, ये बहुत बार पाया हुआ है, बल का उत्तोलक कौन सा है, तो ये आप ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये मानव शरीर में बहुत कम पाया जाता है। मानव शरीर, अब मानव शरीर की बात हो रही है तो खेलेंगे कौन, मानव खेलेंगे, या फिर खेलों में सबसे कम देखा जाता है, सबसे कम देखा जाता है या फिर पाया जाता है। ये आप एक थोड़ी सी एक दो लाइन याद रखना कि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि बल का उत्तोलक किसे कहते हैं, मानव शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला। और ये क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे राजस्थान के अंदर नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तो सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ थोड़ी सी एक चीज़ आप एडवांस पढ़िए कि अब इसको बल का उत्तोलक कहते हैं, तो क्यों कहते हैं वो चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि बल का उत्तोलक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको यांत्रिकी लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। यांत्रिक लाभ प्राप्त कैसे होगा, जब ये रेशो 1 से बड़ा होगा, 2 है, 2 के अंदर अगर एक भुजा जो है हमेशा बड़ी रहेगी तो उसको यांत्रिकी लाभ प्राप्त होगा, और यांत्रिकी लाभ प्राप्त होगा तो ये क्या कहलाता है, बल का उत्तोलक कहलाता है। अब मानव शरीर के अंदर ये चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, एक आप जब चलते हो, जब आप जंप करते हो, रनिंग करते हो, तब आपको देखने को मिलती है। फलक्रम बनता है आपके पैर के, यहाँ पे एक बॉल होती है, ठीक है। अपने पैर को छू के देखिए, सामने बिल्कुल उंगलियों के पीछे एक बॉल होती है। जब हम चलते हैं तो हम रोल करते हैं, हम जो हमारा जो पैर है वो रोल करता है। देखिए इस तरह से हमारा पैर है जो रोल करता है ज़मीन पे, तो वो फलक्रम का काम कौन करता है, ये करता है। और शरीर का सारा वजन जो है वो हमारा, अगर आप एडी जो है हमारी ये पीछे की तरफ होती है, वजन जो शरीर का सारा आता है वो कहाँ आता है, इस जगह पे वजन आता है हमारा सारा, ठीक है। और हम अब इस वजन को उठाने के लिए, चलने के लिए मांसपेशी कौन सी इस्तेमाल होती है, मैं लाल रंग से इसको हाईलाइट करता हूँ। जब गैस्ट्रोसिनेमियस और सोलियस मसल जो है आपकी पिंडली की पेशी है वो उपयोग में आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एफ लोड और एफर्ट, इस तरह से आपके ये बनते हैं। इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से याद करना, चलने के अंदर, लॉन्ग जंप करने के अंदर, कूदने के अंदर या फिर दौड़ने के अंदर, हर जगह आपके सेकंड क्लास लीवर काम में आता है। फिर एक एग्जाम्पल जो इस बार 3rd ग्रेड के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया है कि पुशअप के अंदर जो है वो कौन सा एग्जाम्पल आता है। तो जब आप पुशअप करते हो तो फलक्रम आपका ये होता है, पैर के जो पंजे हैं ये फलक्रम की भूमिका निभाते हैं, और आपका जो पूरा शरीर है यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये किसका काम करता है, एफर्ट का काम करता है, लोड का काम करता है, यानी कि ये भार बनता है, ये भार बनता है। हम और कंधे से, और हम जो पेक्टोरलिस मसल है या फिर जो सीने की पेशी है उससे हम अपने पूरे जो शरीर का भार है उसको हम लिफ्ट करते हैं, तो ये बनता है, एफर्ट बनता है। तो ये आपका फिर क्या बन जाएगा, सेकंड क्लास लीवर बन जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अगर थर्ड ग्रेड के अंदर आ सकता है तो ये सेकंड ग्रेड के अंदर आ सकता है। ये चीज़ पूछी जा सकती है, ये पूछी जा सकती है। तो थोड़ा सा इनको ध्यान से पढ़ना कि मैं डिटेल के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ना, थोड़ी सी मेहनत करना, चीज़ें आपको आसानी समझ में आ जाएगी। फिर आते हैं हम थर्ड क्लास लीवर की तरफ। एफर्ट जो है वो बीच में रहेगा, प्रथम के अंदर फलक्रम बीच में रहेगा, दूसरे के अंदर लोड बीच में रहेगा, और तीसरे के अंदर एफर्ट जो है वो बीच में रहेगा। एफर्ट बीच के अंदर रहेगा तो एक चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू फोर्स आर्म अपॉन लोड आर्म। फिर वही बात आएगी कि बल भुजा, यहाँ पे अगर बल बीच में है, मान लीजिए कि फलक्रम यहाँ पे है, एफर्ट यहाँ पे है और लोड यहाँ पे है, तो आप कहीं भी चले जाओ, जो आपकी बल भुजा है वो हमेशा क्या रहेगी, बल भुजा हमेशा किससे छोटी रहेगी, भार भुजा से। भार भुजा से छोटी है तो ये जो हमेशा रेशो रहेगा ये क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 से कम रहेगा। यानी कि अगर इस पोर्शन में जाएंगे तो ये जो रेशो है 1 से कम रहेगा, 1 से कम रहेगा तो इसके अंदर बल का नुकसान होगा। इसके अंदर अगर इसके अंदर बल का फायदा हो रहा है तो इसके अंदर बल का नुकसान होगा, इस मैकेनिकल डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। इंग्लिश के अंदर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैकेनिकल डिसएडवांटेज या फिर बल का नुकसान। लेकिन फायदा किसका होगा, गति या स्पीड का फायदा होगा। ये एक चीज याद, इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पीड का या फिर गति का उत्तोलक इसको थर्ड क्लास को कहा जाता है। और ये शरीर के अंदर या फिर खेलों के अंदर सबसे अधिक पाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे चलो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, फिर हम एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हम आएंगे तो पहला जो चिमटा हमने देखा है कि यहाँ पे कोई एक चीज़ रहेगी, वो आपका क्या रहेगा, एफर्ट रहेगा, लोड रहेगा,
यहाँ से अगर आप बल लगाओगे तो वो आपका एफर्ट बन जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, फलक्रम बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं बाइसेप कर्ल जो है। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे हाथ के अंदर डंबल है और मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, तो इसके अंदर भी कौन सा आएगा, आपका थर्ड क्लास लीवर आएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, बल बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, भार बन जाएगा, या फिर आपका ये लोड बन जाएगा। इसके बाद फलक्रम का काम, आपकी जो कोहनी है ये क्या करेगी, कोहनी फलक्रम या फिर अक्ष का काम करेगी। और ये जो बाइसेप की मसल है, ये बाइसेप की मसल आपका क्या काम करेगी, एफर्ट का काम करेगी या फिर बल का काम करेगी। तो बीच में आपके यहाँ पे कौन आ गया। अब आप इसको कहोगे कि इस तरह अगर आप देखोगे तो आपकी जो पेशी है वो यहाँ है, लेकिन जो जॉइंट है एक्चुअल के अंदर, जॉइंट के अंदर आपकी जो ये जो पेशी है, ये पेशी आपकी हड्डी के, ये जो आपकी हड्डी है तो टेंडन के साथ जुड़ी होती है, थोड़ी सी इस तरफ आई होती है, और ये जॉइंट बिल्कुल कोने से शुरू होता है। तो आपकी जो पेशी है वो थोड़ी सी आगे की तरफ रहती है, जॉइंट है वो थोड़ा आपके पीछे की तरफ रहता है। तो ये जो बाइसेप कर्ल है ये थोड़ा सा विवादित है कि बच्चों को समझने में देर लगती है, ठीक है। बच्चा हाथ सीधा करके सोचता है कि ये जो मसल पीछे है, फुलक्रम यहाँ है, तो ये फर्स्ट क्लास का क्यों नहीं है। लेकिन जब इस एक्सरसाइज को करते हैं तो इस हाथ यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, हाथ यहाँ रखते हैं, आपकी जो कोना है बिल्कुल पीछे रहेगा और पेशी जो है वो आगे रहेगी। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसर्शन है कि आपकी जो हड्डी है, हड्डी के अंदर जो पेशी जो है वो अंदर जाके मिल रही है, तो वो थोड़ा आगे रहता है, और ये जो फलक्रम है ये पीछे की तरफ रहता है। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल बारीक चीज़ है। तो ये जो है वो थर्ड क्लास का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद होल्डिंग पुशअप जो थे, ये जो पुशअप थे होल्डिंग, जहाँ पे ये आपके फर्स्ट क्लास का था, और यहाँ पे जो ये एक जो एग्जांपल है जिसके अंदर आप पैर जो हैं वो नीचे रखते हो। दोनों के अंदर देखिए फ़र्क क्या है, बिल्कुल बारीक है। इसके अंदर अगर पैर उठे हुए हैं आपके, तो आपका जो पैरों का भार है वो कहाँ आएगा, आपके जो रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी है, फिर एब्स जो मसल है उनके ऊपर आएगा। लेकिन अगर पैर ज़मीन पे है तो आपका ये वजन जो है, ये वजन पैरों के पास ही रह जाएगा, फिर ये जो हिस्सा है ये आपको परेशान नहीं करेगा। फिर क्या होगा कि फलक्रम कौन बनेगा, फलक्रम वही सेम चीज़ रहेगी, आपकी जो लोअर बैक की जो वर्टिब्राज हैं वो रहेगी। बल कौन लगाएगा, रेक्टस एब्डोमिनस या फिर एब्स की मसल लगाएगी। लेकिन अब भार क्या हो जाएगा, अपर बॉडी का जो भार है वो भार हो जाएगा। तो फलक्रम यहाँ हो जाएगा, एफर्ट यहाँ हो जाएगा और लोड यहाँ हो जाएगा। तो फलक्रम एफर्ट जो है वो यहाँ पे बीच में आ रहा है। तो ये भी एक सिटअप जो है वो एग्जाम्पल किसका है, थर्ड क्लास का है। सिटअप एक्सरसाइजेस को बोलते हैं, ये भी थर्ड क्लास का एग्जाम्पल है। और इसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग या फिर वी सिटअप बोलते हैं, जो किताब के अंदर आपके लिख रखा है। तो इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है। उसके बाद अंतिम जो हमारी एक्सरसाइज है वो है साइड रेजेस। साइड रेजेस, या फिर हम खड़े होकर, मान लीजिए कि मेरे हाथ के अंदर 5-5 किलो वेट है और मैं ये जो एक्सरसाइज है वो कर रहा हूँ। अब ये एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे हाथ के अंदर क्या है, वेट है 5 किलो, उनको मैं उठा रहा हूँ, 10 किलो जो भी वेट है, ठीक है, ये वेट उठा रहा हूँ तो वो भार हो गया। और जो फलक्रम है, फलक्रम देखिए फिर यहाँ पे बीच में मेरे कंधे पे बनेगा, ठीक है, कंधे बनेगा, लेकिन पेशी जो है वो यहाँ रहेगी, पेशी जो है वो यहाँ रहेगी, फलक्रम यहाँ रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि फलक्रम ये हो जाएगा और पेशी यहाँ हो जाएगी और ये जो भुजा हो जाएगी। तो एफ, ई और एल इस तरह बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो बल भुजा ये इतनी छोटी है और ये जो भार भुजा ये इतनी बड़ी है। तो आप अगर इस तरह से वजन उठाना चाहोगे कंधे से, तो आप ज़्यादा वजन नहीं उठा पाओगे। बाल्टी उठा के देख लेना कभी, वैसे अगर आप बाल्टी पूरी भरी उठा लोगे, यहाँ पे आप आधी बाल्टी भी नहीं उठा पाओगे। क्यों नहीं उठा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बल का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे किसका नुकसान हो रहा है, बल का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो भुजा है, जो आपकी बल भुजा है, यहाँ पे आपकी हड्डी है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी पेशी है, डेल्टोइड पेशी है, कंधे की पेशी है। तो ये जो दूरी है ये कम है और ये जो दूरी है ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, मैकेनिकल डिसएडवांटेज हो रहा है या फिर बल का नुकसान हो रहा है। ये जो हमारा टॉपिक है ये पूरा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि कौन से एग्जाम्पल जो है वो पूछे जा चुके हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये अभी तक नहीं आया है, ठीक है, नई चीज़ है, आ जाए तो शायद आप ही कर पाओगे, ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है, कोचिंग वगैरह में करवाया नहीं जाता ये। उसके अलावा लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये बल का फ़ायदा, बल का नुकसान, गति ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा
बल भुजा भार भुजा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि आपको पता होना चाहिए कि तीनों के अंदर ये बहुत बार पूछा गया है। FLE की फर्स्ट क्लास के अंदर बीच में कौन है, सेकंड में बीच में कौन है, थर्ड में बीच में कौन है, ये चीज़ बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो FLE ये यहाँ से ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर बल भुजा और भार भुजा बराबर है। इसके अंदर आपकी जो बल भुजा जो है वो बड़ी है, तभी आपको मैकेनिकल एडवांटेज या फिर बल का फ़ायदा मिल रहा है, और यहाँ पे भार भुजा जो है वो बड़ी है, तभी आपको यहाँ पे नुकसान हो रहा है, फिर गति के अंदर फ़ायदा हो रहा है। ये अनेक बार पूछा गया है कि शरीर के अंदर ये जो है वो कम है और ये सब शरीर में सबसे ज़्यादा है, या फिर खेलों में सबसे ज़्यादा कौन है, ये पूछा गया है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, बल का उत्तोलक किसे कहते हैं, गति का उत्तोलक किसे कहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। पुशअप का एग्जाम्पल इस बार पूछ लिया है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो मैंने पहले बताया था कि फलक्रम का काम कौन करेगा, जोड़ करेगा। बल को लगाएगा कौन, पेशी लगाएगी या फिर मसल लगाएगी, पेशी लगाएगी। और छड़ का काम कौन करेगा, हड्डियां करेगी। ठीक है, तो ये जो एक एग्जांपल है, ये पहले इसके अंदर हड्डियां जो है लॉन्ग बोन्स, ये एक चीज़ 2013 या 2011 के अंदर पूछी जा चुकी है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। तो इस बार क्या पता फलक्रम का पूछ ले। ठीक है, या फिर थर्ड ग्रेड के अंदर ये एग्जांपल आया तो क्या सेकंड ग्रेड के अंदर ये एग्जांपल आ सकता है, ये एग्जांपल दे सकते हैं, ये एग्जांपल दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, तो कोई भी एग्जांपल यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तोलक एक टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, बिल्कुल एकदम डिटेल के अंदर एक एक छोटी छोटी बारीकी मैंने आपको समझाई है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो एक बार क्लास को थोड़ा और देखिए, थोड़ा सा ध्यान और दीजिए। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।